हमारा मीट वाला वर्क जो है वो चल ही रहा था, लेकिन मीट वाले वर्क में एक दिक्कत हो रही है। वो ये दिक्कत हो रही है कि ज्योमेट्री के अंदर में अभी हमने एमिशन मैपिंग ऐड की थी, इसमें कोई भी आउटपुट निकालने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। वो क्यों ले रहा है वो मुझे देखना है। तो क्योंकि ये हमें शेडोज़ और शेडिंग्स नहीं दे रहा है जो हमें चाहिए है जनरली, और ज्योमेट्री के ऊपर में है ही नहीं। तो नॉर्मल्स जो हैं वो नॉर्मल्स कैलकुलेट हो तो रहे हैं, लेकिन वो इतने तगड़े कैलकुलेट नहीं हो रहे कि ज्योमेट्री वो लगे। दूर से आप ज़रूर इसको देख सकते हो, दूर से आपको डेफिनेटली एक स्टेक की फीलिंग देगा, है ना। पास के लिए आपको फिर ज्योमेट्री की बढ़ानी पड़ेगी, ज्योमेट्री की थोड़ी सी मॉडलिंग और थोड़ा सा एरिया बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ओके, पर देखते हैं, हम इसको पूरा एक सीन कन्वर्ट कर देते हैं फटाफट, और फिर उसके बाद, हाँ, कुछ बोले। ओके, सो रैंप वगैरह यूज़ करना तो हमने देख लिया था इसके लिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मीट को थोड़ा सा फ्लोर दे दूँ यहाँ पे। फ्लोर नहीं देते, फ्लोर हम बाद में दे देंगे, पहले ग्लास पे आ जाते हैं और ग्लास पे नॉर्मल्स बना लेते हैं, राइट। ग्लास नॉर्मल्स, नॉर्मल मैप ले लेते हैं ग्लास पे। और हमारे पास जो कैसा तड़का हुआ ग्लास है ये, मतलब क्या ही ग्लास है, ये ग्लास है कोई। ये एक एक चोट हम बोल सकते हैं कि ग्लास, क्योंकि उसमें ऐसे कांच कांच बने भी रहते हैं, और ग्लास क्योंकि जुड़ा हुआ रहता है ना चीज़ों से, स्क्रैचेस से जुड़ा रहता है वो। तो विल टेक दिस वन, और मीट वाला वर्क के शोरील मीट वर्क टेक्सचर, और इसके ऊपर में इस पे वापस आएंगे, लेकिन पहले हम फिर पूरे सीन को कवर अप कर लें। और हमारा ग्लास का जो टेक्सचर है वो ये है, विल गो राइट ओवर हियर। और बेस कलर तो वैसे का वैसे ही रहेगा। जब ये टूल्स में ऑप्शन, इसमें यूटिलिटीज़ में, क्या टूल्स में जाके इसको ऑन करोगे ना, तो वो छोटा वाला जो मैप मोड है ना वो भी मिल जाता है। तो जो सीन में यूज़ होने वाले टेक्सचर्स हैं वो यहाँ पे आप अप्लाई नाम लिख के सर्च कर सकते हो, जो अभी तक फ़िलहाल आप राइट क्लिक करके ला रहे थे। अब डायरेक्ट आप यहाँ नाम लिख सकते हो। और हमें चाहिए होगा एक इमेज, तो बिटमैप आ जाते हैं। लेट्स ब्रिंग दैट बिटमैप, क्लिक करके ड्रैग कर दो। एसी चालू करना है यहाँ। काम से गर्मी आनी चाहिए, मौसम से नहीं। वही तो बात है, इसीलिए तो पंखा चालू किए। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, और अकेले अकेले नॉनवेज खाने वाले को तो ज़्यादा गर्म लगना चाहिए। बाय द वे, इमेज ले लेते हैं, और मैप का ट्रांसमिशन नॉर्मल्स में डाल देता हूँ मैं। ठीक है, वी हैव समथिंग लाइक दिस नॉर्मल, नॉर्मल मैप। अब देख लेते हैं इसके ऊपर एक चीज़ आपको डेफिनेटली इसमें नज़र आएगी, विच इज़, दिख रहा अब, है ना। ऐसे ही इसमें भी हो रहा है, बस प्रॉब्लम है वो कलर के कारण ना गड़बड़ हो रहा है। इसमें हल्का नज़र आता है, जितना इतना शार्प यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्मल मैप जो है वो डायरेक्ट डल गया है, लेकिन इसमें अभी भी क्या है ना, ऑब्जेक्ट में एक्यूरेटली स्प्रेड नहीं हुआ है। तो उसको स्प्रेड करने के लिए UVW मैप डालना पड़ेगा। मैप डाल देते हैं, और इधर से जाके, ये तो बताया था पहले भी,
है ना, UVW मैप बताया था, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, है ना, और स्फेरिक के बाद फिट कर देंगे, ठीक, सो दैट हमको वो बराबर से स्प्रेड आउट मिले पूरे उसमें। थोड़ा सा अब टेक्सचर में आ जाते हैं, मटेरियल एडिटर, और ये हमारा नॉर्मल था, और मैं इसके बेस पे ना थोड़ा सा ग्रीन कलर पुट करूँगा एज अ बेस पे, हल्का ग्रीन कलर, और इसके कास्टिक्स ऑन है, इनडायरेक्ट डिफ्यूज ऑन है, ठीक है, आई थिंक 0.5 कर देता हूँ। इनडायरेक्ट टर्म मैंने बताया था पहले, सुने कभी इनडायरेक्ट टर्म मेरे मुंह से, क्या चीज़ होती है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्ट नहीं है, तो बड़ा सिंपल है। मेन इशू ये है, इसका मतलब ये होता है जहाँ पे भी इनडायरेक्ट पढ़ोगे, इसका मतलब समझना वो प्रॉपर्टी कहीं से बाउंस होके अगर मेरी ज्योमेट्री पे पड़ रही है तो कितना गेन करे। अगर मैंने देखा इनडायरेक्ट लाइट, तो इसका मतलब होगा दीवार पे लाइट पड़ के मेरे ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ेगी तो वो ऑब्जेक्ट कितने अमाउंट ऑफ लाइट ग्रैस्प करे, वो इनडायरेक्ट लाइट हो गया, ठीक। इनडायरेक्ट टेक्सचर, इसका मतलब है अगर कोई मान लो रिफ्लेक्शन के कारण या स्पेक्युलरी सरफेस के कारण कोई दूसरे टेक्सचर का कलर मेरे टेक्सचर पे पड़ रहा है तो कितना हद तक वो उसको एक्सेप्ट करे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनडायरेक्ट डिफ्यूज, ये एडवांस टैब के अंदर मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो डिफ्यूज कलर है, बेस मैप कलर है, उसके साथ साथ मुझे एक एडवांस ऑप्शन मिल रहा है इनडायरेक्ट डिफ्यूज। डिफ्यूजन का मतलब क्या था, मैंने बताया था क्या है मतलब डिफ्यूज का, बेस कलर दो कलर से जुड़ के बनता है। पहले पुराने जो मैक्स यूज़ करोगे ना आप, तो उसमें केवल डिफ्यूज मिलता है, बेस कलर नहीं मिलता था, उसमें डिफ्यूज ही बस मिलता था। अल्बेडो जो मास्क यूज़ करते हो, अल्बेडो मैप यूज़ करते हो ना, वो दो कलर ऑप्शन से मिलके बना होता है। उसके अंदर एक होता है फ्लैट कलर और दूसरा होता है टेक्सचर, ये दो चीज़ से मिलके बनता है अल्बेडो, ठीक, दो चीज़ कैलकुलेट करता है। तो बेस कलर जो है यहाँ पे केवल कलर कर रहा है, यानी फ्लैट कलर कर रहा है, और डिफ्यूज जो है वो एक्चुअल में मिक्स नहीं करता, वो क्या करता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी मेरे इन दिस केस ये मेरा जो ग्लास है उसकी सरफेस के ऊपर कितना फैलेगा वो मैं तय कर सकता हूँ। तो अल्बेडो मैप जो होता है वो ये दोनों चीज़ें होल्ड करता है एक साथ, ये वैल्यू जो होती है वो दोनों चीज़ें होल्ड करता है। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा से इनडायरेक्ट डिफ्यूज दिया हुआ है, ये ऑलरेडी डिफ्यूज और फ्लैट कलर दोनों एक्सेप्ट कर रहा है, ये जो है ये इनडायरेक्ट डिफ्यूज दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर जो टेक्सचर मैं लगाया हूँ उसके अलावा कोई दूसरे टेक्सचर का अगर उसके ऊपर में इम्प्रेशन बनता है तो कितना क्षेत्र बनना चाहिए, वो डिफ्यूजन यहाँ से कम किया जा सकता है, ठीक। तो स्पेकुलर के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें शेड के कारण आपके ऊपर कलर बन रहा है, तो देन दैट इज अ इनडायरेक्ट, मतलब उसको अलग किया जा सकता है, वो इनडायरेक्ट वैल्यू है। मैक्स में ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी में बदलाव आए हैं, तो जो पहले की टर्मिनोलॉजी थी उसकी टर्मिनोलॉजी और अभी की टर्मिनोलॉजी में अंतर बहुत अधिक हो गया। तो क्योंकि पहले का जो सॉफ्टवेयर था वो बहुत इनिशियल था और पहला ही एकमात्र 3D सॉफ्टवेयर मैक्स था इंडस्ट्री का, तो इसके कंपैरिजन में कोई दूसरी वैल्यू आती ही नहीं थी। तो इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी बनाई वो ठीक था। अब उसके बाद माया आ गया, तो माया ने क्या किया, जिसको मैक्स जो है वो इनडायरेक्ट लाइटिंग बोल रहा था, वो माया ने आके फाइनल गैदर शुरू कर दिया। फाइनल गैदरिंग अलग हो जाता है, फिर मैक्स ने भी फाइनल गैदरिंग एंटर किया, फिर मैक्स क्या ले आया, तो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन ले आया, फिर ये अलग वैल्यू है वो अलग वैल्यू, तो ऐसे करके दोनों में द्वंद्व चलता रहा जब तक ऑटोडेस्क ने माया को खा नहीं लिया।
ऑटो माया एलियास का था, ऑटोडेस्क ने माया को खरीद लिया। खरीद लिया तो माया को बोल दिया रुक जा रुक जा रुक जा, जब तक आने दे मेरे मैक्स को, आगे आने दे। अब मैक्स ऑलमोस्ट आ गया है माया के पॉइंट तक, तो अब जो टर्मिनोलॉजी माया में यूज़ हो रही है वही टर्मिनोलॉजी मैक्स में भी यूज़ हो रही है। धीरे धीरे बाकी पूरी चीज़ें भी शिफ्ट हो जाएंगी ऑलमोस्ट, मतलब बोलना चाहिए अब ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 का फ़र्क है, 10 ही की वैल्यू का फ़र्क होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है पूरा। जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बता रहा हूँ माया में भी वही टर्मिनोलॉजी चल रही है, बस ये थोड़ा सा इंटरफेस का इधर उधर चेंजेस लगेगा, इसलिए आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लगेगा, जिसमें आप माया जो है वो ऑप्ट कर सकते हो चलाने भर के लिए। मास्टर करना है तो उसके लिए मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। मोनोपोली, इसी को कहते हैं मोनोपोली। मैं कॉमर्स भी पढ़ा देता हूँ बीच बीच में, ठीक है। ओके, सो हमने नॉर्मल लगा दिया, मैंने थोड़ा सा ग्रीनिश कलर दे दिया इसको, और इसके साथ साथ मैं इसका मेटलनेस वैल्यू जो है वो 0.5 रख रहा हूँ, हाफ रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए देखने के लिए। और रफनेस मेरी थोड़ी कम है यहाँ पे, स्पेकुलर ज़्यादा है, लेकिन स्पेकुलर के लिए बाउंस है ही नहीं सीन पे कहीं, तो कोई उतना ज़्यादा स्पेकुलर वैल्यू भी ग्रैस्प नहीं होती है। रिफ्लेक्शन बराबर है इनडायरेक्ट। यहाँ पे आप क्या सेट करते हैं, मेटलनेस की IOR वैल्यू क्या होती है, इनपुट आउटपुट रिफ्रैक्शन, बिल्कुल करेक्ट। रिफ्रैक्शन वैल्यू इधर पे मिलेगी हमको, यानी लाइट अगर अंदर चली गई तो क्या होगा। एनस्ट्रॉफी तो नहीं चाहिए है, ये ऊपर में स्पेकुलर के साथ एक शेड बनाने के लिए होता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। ट्रांसमिशन वैल्यू हमने 1 कर दिया है एंटायरली, 0.8 कर देते हैं, डेप्थ जो है वो 1 कर देते हैं, सो दैट क्या होगा कि डेप्थ वैल्यू जो है वो हमें कुछ ऐसी मिलने लगेगी। अब डोंट वरी अबाउट दैट ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर जो है वो ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम फिर उसके बाद उस पर और काम करेंगे, और हम आ जाएंगे यहाँ पे थिकनेस जो है वो 0.2 वैल्यू पे देंगे। एमिशन हम बढ़ा देंगे जो कि होगा हल्का ब्लूइश टोन का, और वो होगा करीब 0.4 वैल्यू बहुत हो जाती है, याद रखें, तो हल्का टिंट देना है तो 0.25 वैल्यू और समथिंग दे सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, ग्रीन कलर भी नज़र आएगा और वो भी नज़र आएगा, है ना। तो ये दोनों कलर वैल्यूज़ हमने मिक्स कर दी उसके अंदर पे, टिंटिंग भी हो गया और अपना मेन बेस कलर भी हो गया। अब बेस कलर आप, ये ग्रीन क्या डिनोट कर रहा है, हो सकता है एनवायरनमेंट का एम्बियंस डिनोट करेगा या कुछ भी डिनोट कर सकता है ना, क्योंकि अभी सीन में तो कुछ भी नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। कैलकुलेशन में डॉट नज़र आती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सैम्पलिंग रेट कम है, तो सैम्पल्स बढ़ाएंगे बाद में तो लंबा टाइम लेगा। नॉर्मल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, नॉर्मल्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, और ये पूरी टेक्सचर कोऑर्डिनेट वैल्यू है, ये नॉर्मल मैप को कम या ज़्यादा करने की वैल्यू नहीं है। तो उसको कम या ज़्यादा करने के लिए क्या लगेगा, नॉर्मल, तो यहाँ लगा दिए, ये यहाँ लगा दिए, सेम आउटपुट होगा, होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंट आया, डिफरेंट इसलिए आया क्योंकि नॉर्मल में बम्प 1.0 समथिंग लगा हुआ है, 1.0 लगा हुआ है नॉर्मल, तो अब नॉर्मल की वैल्यू यहाँ ज़्यादा आ गई है। उस समय क्या था, इमेज के अकॉर्डिंग उठा रहा था नॉर्मल की वैल्यू, अब यहाँ है नॉर्मल की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन हमारे पास नॉर्मल भी है तो 0.4 समथिंग कम हो गई, थोड़ी ज़्यादा कम हो गई है।
0.5 और पहले ऐसे ही लगा के देखते हैं। 0.5 बहुत कम है। 0.2 और एडिशनल बम्प के अंदर भी इसको लगा देते हैं। फोर 0.8। वो इल्यूमिनेशन थोड़ा कम करके देखते हैं, क्योंकि एमिसिव इल्यूमिनेशन के कारण मुझे वैल्यू नहीं दिख रही है। एमिशन तो बराबर है, ग्रीन के कारण ठीक है। ओके, ग्रीन वैल्यू जो है वो 0.2 कर देता हूँ मैं। ज़्यादा कलर आ रहा था ग्रीन का। दिख रहा है नॉर्मल। दिखा है ना। अब नॉर्मल नज़र आ रहा है। इसके ऊपर में ज्योमेट्री को थोड़ा सेलेक्ट करके इसको टर्बो कर देते हैं। नीचे कर दूंगा लेयर में। टर्बो स्मूथ होने के कारण क्या होगा, थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट आएगा, वो दिखेगा सही बराबर से, है ना। Now what I'm gonna do, I'm gonna create a sphere और इसको ना स्लाइस कर दूंगा और है ना। नो 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 नो, इट्स नॉट अ बाउल। नाउ यू गेट इट। It's gonna be a fluid which is मदिरा। कौन अभी 17 को कौन है? कोई नहीं है ना। हाँ फिर ठीक है, लीगल एज 18 के पार है। 17 साल के हो तुम? हाँ, कितने साल के हो? 23 साल का है भाई। देख के लगता है उसको कोई बोल सकता है वो 23 साल का है? कोई नहीं बोल सकता उसको। उनको बोल सकते हैं लेकिन तुमको नहीं बोल सकते। देखो क्या है, तुम्हारा ठहराव एक्चुअली गिव अवे कर देता है। लोगों को लगता है कि तुम बहुत एज के हो, और ठहराव के कारण। कभी भी फिजिकल अपीयरेंस से एज नहीं आकी जाती। ये व्यक्ति का बिहेवियर, व्यक्ति का जो, क्योंकि दो एज होती हैं पता है कौन कौन सी, मेंटल और फिजिकल। फिजिकल एज से धोखा दिया जा सकता, जैसे तुषार धोखा देता है फिजिकल एज से, ठीक है। वो सबको धोखा दे देता है कि भाई वो 23 साल का नहीं है। वो कोई भी देख के उसको बोलेगा कि 19 साल। अभी ये मिटार देगा ना तो बोलेंगे स्कूल का है। है ना, ये मूछ वगैरह अलग कर दे। लेकिन क्योंकि उसका बिहेवियर, बहुत ठहराव में बात करना, बहुत डेप्थ में सोचना, ये चीज़ उसको गिव अवे करता है कि उसकी फिजिकल मेंटल एज उसकी बड़ी है। तो फिजिकल एज और मेंटल एज जो है वो दो चीज़ें हैं। और फिजिकल एज मैटर नहीं करता, क्यों? क्योंकि फिजिकल एज कभी भी बदली जा सकती है, वो कंट्रोल में होती है। मेंटल एज थोड़ा मुश्किल। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको थोड़ा सा नेचुरल डाल दें, है ना। ये ऐसा रोटेट होता हुआ ऐसा रहेगा ना,
छलकने वाला भी बनाएंगे, आगे बनाएंगे, अभी पार्टिकल में नहीं आए हैं आप लोग। ठीक है, डायनामिक्स आएंगे ना तो फिर हम छलकता हुआ वाला। हाँ वो वैसे ही वाला बनाएंगे, बनाएंगे हम लोग उसमें धीरे धीरे। लेकिन अभी हम लोग क्या है, सिंपल उसको एक नॉर्मल उसमें रख रहे हैं। So this sphere is gonna be our न्यू, है ना, एक नया उस पे हम शेडर डाल देंगे एनवायरनमेंट का। सो विल गो बाय, ये देखो एम्बिएंट ऑक्लूजन दिख रहा, ये भी डाल सकते हो सरफेस में ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो वो केवल ग्रे वैल्यू में रेंडर निकालेगा कास्ट लाइट के साथ। वो शेडो के साथ ग्रे रेंडर निकालता है। वो रेंडर आप कंपोजिटिंग में यूज़ कर सकते हो, इसलिए एओ मैप मिलता है। जो एओ मैप चाहिए था ना वो ये, क्योंकि ये अलग से शेडर होता है, इधर नहीं मिलता ऑप्शन। इधर से एक अलग से शेडर आप लगाओगे। ये शेडर जब आप फिक्स करते हो, इसके ऊपर में एओ मैप लगाते हो, तो जब रेंडर निकालते हो तो आपको एक शेडो में मिलता है मैप, केवल ग्रे कलर मिलेगा और शेडो मिलेगी। तो उस एओ को जब आप कॉम्पोजिशन में ले जाते हो ना, तो आपका शेडो और आपका मिड टोन कलर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी डेप्थ दिखानी है वो हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो वो एओ मैप इसलिए रहता है। कुछ एक कॉम्पोजिशन डेफिनेटली दिखाऊंगा, अभी आप लोग सब, सब तो नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो, दो जन जो हैं वो गेमिंग में जाएंगे, दो जन वीएफएक्स में जाएंगे। तो वीएफएक्स वाले जो रहेंगे वो कॉम्पोजिटिंग के इन मैप्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि उनको काम आएगा। आप लोगों के काम में उतना नहीं, आपके काम में ये आएगा कि आप टेक्सचर पेंटिंग कितनी ज़्यादा कर सकते हो, वो आपका हुनर होगा, क्योंकि आपको ले जाना है गेमिंग में। गेमिंग में रेंडरिंग होती ही नहीं है टेक्सचर की। कैसी टेक्सचर की रेंडरिंग नहीं होती, इसका मतलब है कि जो जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर हम रन टाइम में काउंट में दे देंगे तो गेम बैठ जाता है। तो हम क्या करते हैं, बेक कर करके लगाते हैं, टेक्सचर बेकिंग होती है उस जगह पे। और या फिर हम ऐसा ही गेम बना दें जिसको खेलने के लिए ही व्यक्ति जो है 2.5 लाख का कंप्यूटर लेता है ना। तो अगर वैसा गेम बना रहे, जैसे गॉड ऑफ वॉर हो गया, गेयर्स ऑफ वॉर हो गया, इस तरीके के गेम अगर हम बना रहे हैं, तो वो डेफिनेटली हमें उस जगह पे हम रेट रेस काउंट करवा लेंगे, है ना, वहाँ काउंट हो जाती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन काउंट हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा गेम बना रहे हैं जो पबजी है या जो आपका मोबाइल में चलता है, उधर आपको ये टेक्सचरिंग नहीं लगे। तो उस जगह पे आपको पूरा इधर से ही खेलना है, जितना हो सके उतना बनाना है। ठीक है, ऑल राइट। सो अभी क्या करेंगे, सरफेस शेडिंग ले लेंगे। सरफेस शेडर तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, एओवी बम कन्वर्जन इन्वायरमेंट मैच, सरफेस के अंदर सरफेस शेडर नहीं मिल रहा। प्रॉबेबली इट विल बी एलिक्सर टाइप का कोई ड्रिंक होगा, है ना। रैम्प भी लगा सकता हूँ, ग्रेडियंट रैम्प अगर चाहिए होगा तो। लेकिन मैं इसको ज़्यादातर किस चीज़ में रखूँगा, स्पेकुलर हाई होगा, मेटलनेस वैल्यू 0.9 होगी अप्रॉक्सीमेटली, इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगे, और रिफ्रैक्शन जो होगा वो 0। ये ना -1 से लेकर 1.5 से लेकर +1.5 तक जाता है। तो आप डेप्थ 1.5 पे रखोगे ना तो डेप्थ 0 है, मतलब समझो सतह पे हो। अंदर ले जाना है तो फिर माइनस में वैल्यू जाएगी। इनडायरेक्ट स्पेकुलर एनास्ट्रोफिक रोटेशन, ठीक है, चाहिए है ये तो। ट्रांसमिशन डेफिनेटली 0.8, थोड़ी सी विस्कोसिटी चाहिए रहेगी, डेप्थ जो है वो नहीं। थिन वॉल्ड ऑन कर दें, रफनेस नहीं चाहिए, स्कैटरिंग बिल्कुल चाहिए है।
स्कैटर जितना भी दिख रहा है, स्कैटरिंग टर्म जो मिलता है, इसका मतलब लाइट स्कैटर हो रही है, तो वो कितने वैल्यू पे होनी चाहिए वो आप दे सकते हो यहाँ पे। स्कैटरिंग कलर जो है ना, वो मैं थोड़ा सा अलग वार्म टोन का कलर देना चाह रहा हूँ मैं, ताकि लाइट स्कैटर होगी ना तो अलग से, ये देखो इसके ऊपर में दिखाएगी। राइट, इसका व्यूअर भी मिलता है यहाँ पे, व्यू टेक्सचर व्यूअर भी दिखता है इसमें, मालूम। डबल क्लिक करोगे तो एक बना बनाया मिल जाएगा, वो भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं। ठीक, दूसरा हमें एक और चीज़ लगेगी, वो है स्कैटर सब सरफेस हम 0.2 वैल्यू देंगे, वो सेम कलर की देंगे, जो कलर वो है एक्चुअल में, उसी कलर की वैल्यू को थोड़ा सा हम 2 में डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाए। क्लियर कोट आफ्टर शीन थिन फिल्म, ठीक है, थिकनेस विल बी 0.2, पानी है, हल्की सी थिकनेस रहेगी, एमिशन 0.1, और सेम डार्क कलर का, प्रॉबेबली रेड कलर का एक टिंट। ओल्ड मॉन्क कैसा होता है, ओल्ड मॉन्क का कलर? हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, एमिशन ग्लो के कारण क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दिख रही, तो एमिशन ग्लो को ना थोड़ा प्ले अलोंग करेंगे। नहीं, अभी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म जा रही है एमिशन, हमें यूनिफॉर्म नहीं ले जाना। तो एमिशन पे क्या करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, और कलर से पहले एमिशन की वैल्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ना एक रैंप लगा देंगे, ग्रेडियंट रैंप दिख रहा है कहीं? 2023 वर्जन ऑप्ट कर लेना, क्योंकि 23 वर्जन में कुछ कुछ नए नए मटेरियल लाइब्रेरीज आ रही हैं, ठीक है, ज़्यादा मटेरियल्स मिल रहे हैं उसके अंदर, और ग्रेडियंट रैंप वगैरह भी मिल रहा है। देखो यहाँ मेरे को केवल यही मिल रहा है ना, OSL मटेरियल मिल रहे हैं वैल्यूज़ वाले। तो OSL मटेरियल में क्या होता है कि आपको इतनी ही वैल्यूज़ मिलती हैं। एक मिनट, ये तो मटेरियल है, हाँ, ये इतनी ही वैल्यू मिलेगी, और जो अलग से डेडिकेटेड नॉड होता है, ग्रेडियंट रैंप वगैरह जो होते हैं ना, उनमें वैल्यू जो है वो डायरेक्ट मिलती है, मतलब आपको सीधा कलर सेलेक्ट करो, और जैसा फोटोशॉप में करते थे ना ग्रेडियंट, वैसा टाइप का मिलता है। इसमें क्या होता है, वैल्यू ऐसे बढ़ानी पड़ती है, हाँ, एक सेलेक्ट करके इधर से ऐसा बढ़ाना पड़ेगा, इधर से एक वैल्यू कम कर सकते हैं, है ना, एक ऐसा, एक ऐसा, देख रहा रैंप, एमिशन की वैल्यू पे डाल दिया हमने। अब कुछ हिस्से दिखेंगे, कुछ हिस्से पूरे वाइट नज़र आएंगे। वैल्यूज़ को अगर हम नीचे पे खेलेंगे ना, सो यहाँ से सेलेक्ट करके अप डाउन वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा देंगे, ये एजेस को डिनोट कर रहा है। वेव बना दिया एक पैटर्न, हाँ, हिल क्लाइंबिंग, वो गाड़ी चलती है ना जिसमें, आई नो राइट, वही बना दिया हमने। देखो तो वो वैल्यू समझ में आ रही है कि असर कर रहा है वो उस चीज़ में। अब हमको क्या है, उसको हॉरिजॉन्टल डालना है, प्लस वो भी अनरैप नहीं है, UVW अनरैप नहीं डाला है, तो UVW अनरैप डालेंगे, है ना, तब जाके वैल्यूज़ जो है वो परफेक्टली समझ आएगी कि एक्चुअल में डल रही है कि नहीं, और स्फेरिकल फिट कर देंगे।
वैल्यू स्प्रेड नहीं हुई। रीज़न ये है इस चीज़ का, क्योंकि हाफ सर्कल है ना, इसको मैं प्लानर कर देता हूँ और वाई डायरेक्शन पे प्लान कर देता हूँ, सॉरी जेड डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन पे फिट कर देंगे। हल्का हल्का यहाँ एक शेड आ रहा है, यहाँ एक शेड आ रहा है, यहाँ एक शेड आ रहा है, ठीक। यू और वी टाइलिंग बढ़ा देंगे। ज़्यादा लाइंस पे काम होगा, देखो सब इधर इधर आ गया। 10 10 बहुत ज़्यादा है, दो दो छ, इधर आ जा रहा है तो कम आना चाहिए क्या, 1 1 रहना चाहिए। यहाँ नज़र आएगा लेकिन वहाँ नज़र नहीं आएगा। ठीक, चलो क्या करेंगे, रैंप ना देते हुए नॉइज़ डालेंगे। नॉइज़ की सब वैल्यूज़ कैलकुलेट, नॉइज़ वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही। वो उसको हटा ही नहीं रहा वो। ओके ओके, इन और आउट एमिशन, एमिशन कलर में डाल देंगे तो एमिशन कलर में वो वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ दिख रहा है।
रैम्प। ऐसा शेड डाल दे रहा हूँ जो बीच का ही एक शेड हो, वो थोड़ा नज़र आए, है ना, ताकि हमें समझ आना चाहिए कि एमिशन पे अभी वैल्यू पे ये गया हुआ है। थोड़ा शेड चेंज हुआ है, लेकिन इसको मैं कलर पे डालूंगा। एमिशन कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा? चलो बेस कलर पे भी मुझे रैम्प डाल देना चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है, बिल्कुल अलग ही कर देता हूँ ना यूवीडब्ल्यू भी। ये अच्छा शेड आ रहा है। पहले इसको निकाल के देखते हैं, यूवीडब्ल्यू हमने अलग कर दिया है, शायद उसी कारण से गड़बड़ा रहा है। हाँ, थोड़ा शेड आपको मिल रहा है इसके अंदर। और मुझे लगता है बेस कलर भी रैम्प का डाल देता हूँ, ताकि कलर जो है वो थोड़ा सा अलग सा नज़र आए। इवनली स्प्रेड नहीं है वो। शेडो वैरायटी ऑफ टिंट तो आ ही नहीं रहा उसमें। जबकि शेडर में दिखा रहा है। क्या डाल दिए हैं भाई? एमिशन तो बंद कर दिया हमने। ओके, 0.01 सब सरफेस एक्सटेंड 0.01 स्टॉप। में इन्वायरमेंट गेन है नहीं, तो मेटलनेस में भी सेम वैल्यू डालेंगे तो वो नहीं होगा, मेटलनेस कम करना पड़ेगा।
स्पेकुलर ज़्यादा था। ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट स्पेकुलर और मेटलनेस वैल्यू 0.4 और नाउ थोड़ा सा ग्लो करेगा। 0.01 एमिशन, 0.05 0.05 0.1 नहीं। कलर के लिए यही वाला रैम्प जो है वो यूज़ कर लेंगे। हल्का सा बीच में आ जाएगा वैल्यू और इसको इधर डाल देंगे। सीन का रिफ्लेक्शन अगर हमको इसके अंदर डालना है तो इसमें एक HDRI इमेज हमें डालनी है। HDRI इमेज कैसे डलेगा, जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक पॉली हेवन से हम लोग लेते हैं, पॉली हेवन से हम एक इंडोर कोई एक लाइट ले लेते हैं, है ना, ये, और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। थैच चैपल और समथिंग कितना वो है, हाँ 92 MB तो महंगा है ना भाई, इमेज जो है वो महंगा है। ठीक है, हो गया। लेट्स गो ओवर हियर, और रिफ्लेक्शन में वो चीज़ डालनी है या काउंट करानी है तो मेटलनेस में उसको डालना होता है HDRI को। तो हमारे पास जैसे हम एमिशन में ये हो गया, मेटालिक वैल्यू में कुछ नहीं डाला है, राइट क्लिक करेंगे, मैप जाएंगे, अर्नोल्ड में जाएंगे, या यहीं से बिट मैप हमको मिला था ना, बिट मैप ले आएंगे, सेलेक्ट एंड ड्रैग, और ये डायरेक्ट ऑप्शन ले जाता है, तो जाओ यूज़र पे जाओ, डाउनलोड्स कहाँ दिख रहा है, यहाँ है,
थैच एप्पल ओपन, ओके ये आ गया, इसको हम मेटलनेस में डाल देते हैं। बस इतना ही करना होता है। अब इससे क्या होगा कि जो मेटालिक वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होगी उसके ऊपर में रिफ्लेक्शन के तौर पे। वो क्या एक HDRI इमेज है जो स्फेरिकल फॉर्म में उसके ऊपर में घूमती रहती है। तो यही वैल्यू जो है वो इसमें भी लगती है। सीन में चेंज आ जाता है क्योंकि वही इमेज वहाँ पे लगा दी है, ख़त्म। और क्योंकि टेक्सचर में होता है ना, तो हम इसको घुमा भी सकते हैं, हम चेंज कर सकेंगे। खैर लाइट में जाएंगे तो हम इसको और उस वे में देखेंगे, क्योंकि इसमें एक्सपोजर कंट्रोल के लिए अलग से ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके लिए जाएंगे। अभी सिंपल लाइटिंग कर सकते हो अपने सीन की। अब देखो लाइट के चेंज होने से इम्पैक्ट अलग आ गया, रिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन अलग हो गया, सब वैल्यूज़ अलग हो गई। ठीक, इस पे अभी और काम करना है, बट दैट इज़ फॉर सम अदर टाइम, सो विल डू दैट। ओके, सो यहाँ तक समझ में आ गया, इतना तक कर लेंगे तो करना है। अब क्या करना है उसके लिए हम बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।